अबे गाना वाना बंद कर। तेरी आई की सगाई है क्या? खाली पीली नाच रहा है। अरे हो तो बता दे। सू बात करे छेदी, तू कभी मुझ पे बोझ बन सकती है क्या? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तेरा घर बस जाए, तेरी जिंदगी संवर जाए। कम से कम अपना नहीं तो अपनी बेटी मीनल का सोच। तुझे पति की जरूरत नहीं है, उसे तो बाप की जरूरत है। यहाँ हमारे बच्चे गायब है और आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। देखिए मैडम, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस कभी भी आती होगी। इतने टाइम से हम बोल रहे हैं पुलिस को फोन कीजिए, तब आपके समझ में नहीं आया। अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो पूरे स्कूल में आग लगा देंगे। नहीं बोल रहे, आप प्रिंसिपल हैं। हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। हमें हमारे बच्चों की खबर चाहिए। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है हमारे बच्चों को ध्यान रखना नहीं है। हमारे बच्चे अभी तक घर में नहीं है। शांत हो जाइए आप लोग, हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। बस का नंबर और ड्राइवर की डिटेल्स। सर 1 मिनट। सर बस का नंबर है MH09XX365 और ड्राइवर का नाम है दीपक सिंह। और ये बस कहाँ की? सर खट्टर बस एजेंसी। बस में सिर्फ 5 बच्चे हैं, बाकी बच्चे अपने घर पहुंच गए हैं और ये मैंने कॉल करके खुद चेक किया है। सर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा ध्रुव सिर्फ 10 साल का है, पता नहीं वो ठीक भी होगा या नहीं। सर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। उसे मैं कैसे भी करके ढूंढ के ले आई। प्लीज सर, मेरा बच्चा, मेरा ध्रुव। सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए सर। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा जी साहब, दीपक मेरा ही बेटा है। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? आज सुबह ही हुई थी साहब, फिर दिन भर से कोई फोन वोन नहीं आया। आज सुबह उसके हाव भाव में कोई फर्क दिखा था आपको, या कुछ दिनों पहले? नहीं साहब। हाँ लेकिन बहुत परेशान है आजकल। क्यों? साहब उसका मालिक है ना, बहुत हलकट है। मुट्ठी भर पगार देता है और वो भी रोते रोते। हर महीने पगार आती ही नहीं है। हर बार मकान मालिक किटकिट करता है। लेकिन साहब हुआ क्या है? दीपक को पगार क्यों नहीं देते थे टाइम पर? कौन कहता है सर? सर 1 तारीख के 1 तारीख में सबको पगार देता हूँ सर, दीपक को भी। सर आप स्कूल प्रिंसिपल के पास जाइए, बहुत लफड़े हैं वहाँ पर। सर मैं तो सोच रहा हूँ स्कूल में बस भेजना ही बंद। सेलुलर ऑपरेटर्स को बहुत बढ़ावा दे रही, कह रहे हैं कि इस साल 75% बढ़ा है मोबाइल फोन का बिजनेस। तू बस एक बार हाँ कह दे, सबके लिए अच्छा होगा। तेरे लिए, मीनल के लिए और मेरे लिए भी। जीजा साला मिलकर खूब काम करेंगे। भाई तुझे अभी मैं क्या बोलूं? देख, एक बार तू उससे मिल ले, वो मीनल को भी अपनाने के लिए तैयार है। पहली शादी से उसका एक बेटा है, उसके बच्चे को एक माँ मिल जाएगी और मीनल को एक भाई। भाई मैं तुझे 10 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कुछ बस का पता नहीं चल रहा है। ये बस गायब कहाँ से हुआ? भांडेवाड़ी से। मैंने सारे एग्जिट पॉइंट को भी अलर्ट कर दिया है, पर बस का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। ये बस का कोई एक्सीडेंट हुआ है? कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने पता किया। पर अजीब बात तो यह है कि सर बस का ड्राइवर अपनी माँ से झूठ कह रहा है कि उसे कोई पगार नहीं मिल रही। इससे क्या साबित होता है? कोई भी औलाद अपनी माँ से किसी भी वजह से झूठ बोल सकती है। बोल सकता है सर, लेकिन सर बस का ओनर खट्टर स्कूल प्रिंसिपल की तरफ कुछ गड़बड़ी का इशारा कर रहा था। मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ बता नहीं गए। ये बस का गायब होना उसी प्रिंसिपल की गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। बस को गायब हुए इतना वक्त हुआ है, उसमें बच्चे भी हैं। बच्चे सर हमने सब चेक किया। बस के एक्सीडेंट होने की या खराब होने की ऐसी कोई बात सामने नहीं है। आपको क्या लगता है बस के साथ क्या हुआ होगा? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। पुलिस कर क्या रही है? अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पता लगाया कि बस कहाँ पर है। आपकी ओर से कोई मिसमैनेजमेंट हुई थी जिसकी वजह से बस मिसिंग हुई हो? क्या ये कोई हाईजैक का मामला हो सकता है? अगर ये हाईजैक होता तो कोई फोन करके या किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके रैंसम की डिमांड करता, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। और रही बात मिसमैनेजमेंट की, तो आप लोग मुझे इस तरीके से अक्यूज नहीं कर सकते। ये आपका काम है पता लगाना कि बस कहाँ पर है। दिव्या कहाँ है? वो तो स्कूल से अभी तक आई नहीं है। स्कूल से आई नहीं मतलब? इतनी देर हो गई और अभी तक स्कूल से नहीं आई? मैं दिव्या बेबी को लेने गया था। अंकल मैं लव के साथ बस में जाऊंगी। जो लड़की घर में नहीं चाहिए।
सर मैं कह रही हूँ कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ है। यहाँ तो स्कूल चलाते चलाते जान निकल जाती है। अगर फीस ना बढ़ाओ तो लोगों की पेमेंट करने में दिक्कत आती है, और अगर फीस बढ़ा दो तो पेरेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप स्कूल कैसे चलाती इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें सिर्फ इतना जानना है कि आपके किसी स्टाफ के साथ या किसी बस ड्राइवर के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से गुस्से में आकर उसने बस हाईजैक कर ली। ठीक है सर वो बस NH53 नागपुर डोंगरगढ़ रोड पर देखी गई है, शायद छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही है। लेकिन ये बस छत्तीसगढ़ क्यों जा रही हो? पटेल कहीं ये नक्सल्स का मामला तो नहीं? हो सकता है सर, पिछले हफ्ते भी करीब 10 से 12 मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से। पटेल अगर ये नक्सल्स का मामला है तो मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी होगी, क्योंकि ये नक्सल्स अपने फायदे के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचाने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। पटेल एक काम करो, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पुलिस को अलर्ट कर दो, उनको बस का नंबर दे दो और उनसे कहना कि उन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। बस में बच्चे हैं, उनको ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको अलर्ट रहना होगा, शायद वो हाईजैकर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। पर सर मैं उनसे कहूंगी क्या? पहले हमें उनसे उनकी डिमांड्स जाननी होगी। सर आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चों का कुछ पता चला क्या? सर वो ठीक तो है ना? देखिए अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अंदर डालो, खिलाओ पिलाओ और फिर इसका मुंह खुलवाओ। लेके जाओ इसको। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। अभी तक रैंसम की कोई डिमांड नहीं हुई है। हो सकता है कि इससे पैसे रिकवर करने के लिए कोई ये सब कुछ कर रहा हो सकता है संजय, लेकिन अगर कोई खट्टर से पैसा वसूल करने के लिए बस हाईजैक करता है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर ऐसे केस में कोई बस को नक्सल एरिया में क्यों लेके जाएगा? दी तू उनसे शादी नहीं कर सकती। पहले जब मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी तब तू ही तो मुझे मना रहा था कि ये शादी कर ले, और अब जब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ तो मुझे क्यों ना कह रहा है? मैं शादी क्यों नहीं करूँ? मैंने कहा ना दी, तू उनसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मैं मिली हूँ उनसे, वो अच्छे इंसान हैं, और अब जब मैं उन्हें पसंद कर रही हूँ, मैं उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, तो मुझे क्यों रोक रहा है? दी वो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं समझती हूँ। मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता, ये शादी नहीं होगी। पर मैं फोन करूं और हाँ ज्यादा चालाकी नहीं, अगर चालाकी की ना तो अभी तो एक ही सर उड़ा है, अभी तो और बहुत नन्हे सर हैं यहाँ पे। बस हाईवे पर तो नहीं है, किसी जंगल के बीच लग रही है। क्या आपके पास ये सिर्फ वीडियो ही भेजा है या कोई पैसों की डिमांड भी की है? कोई डिमांड नहीं की। जी सर। बस हाईवे पर नहीं है, बीच जंगल में उतर गई। पूरा एरिया छान मारो और ध्यान रखना बस में बच्चे हैं। मैं कमिश्नर साहब से बात करके सपोर्ट टीम भिजवाता हूँ। वीडियो में तो एक ही आदमी दिखा है, लेकिन और भी हो सकते हैं। ओके सर। जिस नंबर से वीडियो है उसे ट्रैक करो, और वो खट्टर उससे भी पूछताछ करो। कोई रिकवरी वाला ऐसा क्राइम तो नहीं कर सकता। एक बस ड्राइवर को जान से मार दिया है, और अगर बात पैसों की है तो उसने अभी तक कोई पैसे की डिमांड भी नहीं की। बच्चे सेफ नहीं है। क्या? पुलिस को मत बताना मतलब? तू है कौन अबे? एक बात समझ में नहीं आ रही, वो लोग रैंसम के लिए आपको क्यों फोन करेंगे? आपने तो कहा था कि आपकी बेटी बस से ट्रैवल नहीं करती। हर रोज नहीं करती थी, आज किसी कारण से वो बस से आ रही थी। मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ हुआ वही बयां कर रहा हूँ। ये वो नंबर तो नहीं है जिससे वीडियो भेजा गया था। संजय एक काम करो, ये नंबर को ट्रैक करो और पता करो कि किसका है और कौन से एरिया से फोन किया गया था। जी सर। आपको कुछ और देर पुलिस स्टेशन में रुकना होगा, ताकि जब वो दोबारा फोन करे तो हम उन्हें मॉनिटर करके उनसे नेगोशिएट कर सकें। एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है, वो लोग आपको क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ सर, सर बस मिल गई हमें। सॉरी मैडम, आपके भाई संजय जी की कार
वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। डोंगरगढ़ जाने वाली सारी गाड़ियों को चेक करने के लिए बोलो। बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में है, इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और मुझे हर 1 मिनट की अपडेट चाहिए। लोगों ने एक बच्चे को जान से मार दिया है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। उनकी जरा सी मुस्कुराहट से किसी भी मासूम इंसान को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। बच्चे जिंदगी को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाते, बल्कि जिंदगी को जीने के काबिल बनाते हैं। ऐसे मासूम बच्चों से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? आखिर ये कौन लोग थे जिनके हाथ उस मासूम का खून बहाते हुए नहीं कांपे? आखिर वो चाहते क्या थे? क्या सिर्फ पैसों के लिए वो ये हैवानियत का खेल खेल रहे थे, या उनकी मंशा कुछ और ही थी? गुजरने वाले हर पल के साथ उन बच्चों के ऊपर मौत का साया और गहरा होता जा रहा था। पुलिस के आगे बस हाईजैक का एक ऐसा मामला था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा देश डरा हुआ था, और वो अपराधी जितने हैवान थे उतने शातिर भी थे। उन्हें पकड़ पाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। ऐसे में अब बस यही देखना था कि क्या पुलिस उन बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाई, या वो बच्चे उन अपराधियों के वैशीपन का शिकार बन गए। वहाँ हमारे बच्चे को जान से मार दिया, और आप लोग अभी तक प्लानिंग कर रहे हो। हाथ पर हाथ रख के कर रहे हो। देखिए, आपके ऊपर जो बीत रही है वो हम समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। हमारी तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। चलो। देखिए, जो भी हुआ है उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आपके बच्चे अभी भी उनके पास, और हमें किसी भी तरह उनकी जान बचानी। सर प्लीज आप कुछ भी कीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को ले आइए प्लीज सर। उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। सुनो प्रिंसिपल साहिबा, अभी जब चंदा इकट्ठा हो जाए तो इन बच्चों के माँ बाप में से किसी भी एक को पैसा और गहना दे के उसे कार में आने के लिए बोलना। अभी इतना तो पता चल गया होगा ना तुमको कि कोई भी चालाकी की ना तो बच्चों की खोपड़ी खरबूजे की तरह खुल जाएगी। अभी परसों बुधवार को 7 बजे फोन करूंगा। इतना टाइम काफी है ना पैसा इकट्ठा करने के लिए। चलो देखते हैं कौन क्या देता है। पैसा, कार, प्रॉपर्टी, गहना, जो भी, या फिर इनके बदले सब दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे। सर आप हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज हमारे बच्चों को बचा दीजिए प्लीज सर। देखिए, आप लोगों को पुलिस स्टेशन में ही रुकना होगा। ये लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। हो सकता है कि इनके लोग शहर में घूम रहे हो, और हमारे पास कल तक का ही टाइम है। हम ऐसा करते हैं कि कुछ नकली नोट और कुछ नकली गहनों का इंतजाम करते हैं, और जो उन्हें देने जाएगा पुलिस उसे दूर से फॉलो भी करेगी। उनको अगर असलियत का पता चल गया तो हमारे बच्चों की जान ले लेंगे सर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर आप कुछ भी कीजिए, हमारा सब कुछ ले लीजिए, पर प्लीज सर बच्चों को बचा लीजिए। हम सब देने के लिए तैयार हैं सर। सब चला लीजिए प्लीज सर, हमें कुछ नहीं चाहिए प्लीज सर। हम अमरावती स्कूल से आए। हमारे बच्चे आपके शहर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में हिस्सा लेने आए थे। हार गए हैं बेचारे। मैं पूछ रहा था कि आपके पास कोई डॉर्मेट्री खाली है? 2 दिन के लिए चाहिए। मुझे हर रिपोर्ट डिटेल में चाहिए। ये लापरवाही नहीं चलेगी। सर, पवार को जिस नंबर से फोन आया था उसका आईडी और एड्रेस मिल गया है। एड्रेस यही नागपुर का है। साहब माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता वो बच्चे कहाँ हैं। पवार को तूने फोन किया था ना? साहब वो तो मैंने मौके का फायदा उठाने के लिए फोन किया था। सब मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। वो तो सब मैंने पैसे के लिए किया था। मौके का फायदा तो अब हम उठाएंगे। हमको गुमराह करता है, हमारा टाइम बर्बाद करता है। इसको अरेस्ट करो और कड़ी पूछताछ करो इसकी। देखो कि ये सच बोल रहा है या फिर इसका भी कोई कनेक्शन है। लेकिन चलो इसको, चल। सर, प्रिंसिपल को जिस नंबर से कॉल आ रहे थे वो फेक नाम पर लिया गया था, और जब मैं नंबर के लोकेशन को चेक कर रहा था तो कुछ अजीब सा नोटिस हो मुझे। क्या? सर, वो नंबर जिसके पास भी था वो 1 हफ्ते से स्कूल के चक्कर लगा रहा था। स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और उसे उस टाइम से मैच करो जिस हाँ सर। हाँ साहब, ये तो मेरा रूममेट है, राजेश गायकवाड़।
कब से जानते हो इसे? सर यही करीब 1 साल से। लास्ट टाइम कब देखा था? सर कल सुबह तो था, लेकिन शाम को घर वापस ही नहीं आया। ये डायरी किसकी है? सर उसी की है। तो उसका नाम सुनील पटेल है और वो राजेश गायकवाड़ बनकर नागपुर में रह रहा है। हाँ सर, ये सुनील पटेल की डायरी है और इस पर अहमदाबाद का ही एड्रेस है। अहमदाबाद पुलिस को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो और ये एड्रेस दे दो और उनसे कहो कि सुनील पटेल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले उतनी निकाल लें। हाईजैकर्स ने हमें सुबह तक का टाइम दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस से कोई न्यूज़? नहीं सर, लास्ट अपडेट यही है कि बच्चों को किसी ने नहीं देखा। ड्राइवर को बोलो कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आना है। भैया महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ हाईवे पे चलो। तुम लोग ये सब जो मासूम बच्चों के साथ हैवानियत कर रहे हो ना, तुम देख लेना, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ओ मैडम, तुझे तेरे बेटे को जिंदा देखना है या नहीं देखना? देखो तुमने जो कुछ बोला था मैं सब लेकर आ रही हूँ, पर मुझे उससे पहले ध्रुव से बात करनी है और बच्चों को भी वीडियो पे देखना है। मैं कैसे मान लूँ कि तुम लोग पैसे मिलने के बाद बच्चों को रिहा कर दोगे? हाँ ठीक है ठीक है, तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है ना? चल ले तेरे बेटे से बात करा तू। ओ बात कर अपनी मम्मी से। मम्मा बेटा ध्रुव, ध्रुव तू ठीक है ना बेटा? ध्रुव क्या किया है तुमने मेरे बच्चों के साथ? देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम लोग उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना, मैं तुम्हें खुद ढूंढ के मारूंगी। अरे मैडम नाटक बंद करो, इसको ले चले गए। चल 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 तू चल। चल ना। अरे क्यों? अरे मैं बोल रहा हूँ छोड़ उसे यार, वो आ रही है उसको लेकर चल। टाइम नहीं है, जल्दी कर। चल। सारे बच्चों को एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाओ। हाँ पटेल, गाड़ी कहाँ पहुंची? 2 लोग हैं उसमें, उनके साथ एक बच्ची भी दिख रही है ना सामने। आप बस इसके बगल में बैग रखो और निकल जाओ। मैं कह रहा हूँ गन नीचे रखो। आगे मत बढ़ना। बच्ची को कुछ मत करना। हाँ मैंने मारा था उसे क्योंकि वो मुझे बर्बाद करना चाह रहा था। अब साबित कैसे करोगे? कोर्ट में तो मैं मुकर जाऊंगा। एक उम्र के बाद इंसान संभल जाता है, सुधर जाता है, लेकिन तुमको देखकर ऐसा लगता है कि हैवानियत की कोई उम्र नहीं। हम ये तो साबित कर सकते हैं ना कि तो इंसान के रूप में भेड़िया है। उन्हें ना सिर्फ मीनल का रेप किया बल्कि अपनी पोती सोनाली को भी नहीं बख्शा। सोनाली गवाही देने के लिए तैयार है। किसी ने नहीं सोचा था कि 17 साल पहले जो केस एक कोल्ड केस बनकर रह गया था, जिसे एक्सीडेंट मान लिया गया था, वो 17 साल बाद हिंदुस्तान के इतिहास में दिल दहला देने वाला कांड बन जाएगा। संजीव से सिर्फ एक छोटी सी चूक हुई थी। उसने ब्रिज पर यकीन करने की भूल की थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, बल्कि उस एक भूल की वजह से इतने साल बाद भी मासूम बच्चों के खून बहे। कहते हैं वक्त, हालात और इंसान की समझ उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है और कई बार वक्त का पहिया घूमता हुआ ठीक उसी जगह पर आ जाता है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो अगर कोई बुरा करता है तो आज नहीं तो कल उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है, जैसे ब्रिज को अपने किए की सजा मिली। बच्चे मासूम होते हैं, फूल की तरह होते हैं। उन्हें सींचा जाना चाहिए, संवारा जाना चाहिए। उन्हें किसी बदले के लिए इस्तेमाल करना न सिर्फ गलत है, अमानवीय भी है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया में कमजोर और मासूम को दरिंदगी का निशाना बनना पड़ता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ।
फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें।